हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। और हम आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वी हैव फिनिश। पार्ट थ्री में हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय अल्किल ग्रुप्स, अल्केन अल्किल। पार्ट 3 पार्ट सेकंड तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तक हो गया है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। अल्किल ग्रुप देखो, अल्केन चेंजेस टू अल्किल। ओके, तो देखो एन इज रिप्लेस बाय वाई एल, तो मीथेन है। और जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, वन हाइड्रोजन लेस एंड डैश, देन इट विल बिकम मीथेन, 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 मीथेन। डैश हैज मीनिंग। डैश मीन्स ये ग्रुप कहाँ पे अनदर कार्बन चेन को अटैच है एज अ सब्सटीट्यूएंट। ओके, सेकंड मेंबर है C2H6 इथेन, C2H5 डैश इथेन। थर्ड मेंबर है C3H8 प्रोपेन, C3H7 डैश प्रोपीन। ओके, देखो मिथिल, इथिल, प्रोपिल। ओके, उसे कहते हैं अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप, एन रिप्लेस बाय वाई। तो वाई दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, बिकॉज ये ग्रुप कैसे होते हैं, एज अ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मिथिल एंड इथिल। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, COOH ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड ऑन आइदर साइड कार्बन एटम प्रेजेंट है इसे हम कीटोन कहते हैं, करेक्ट। तो फंक्शनल ग्रुप मीन्स इट्स एन एटम और रेडिकल और ग्रुप ऑफ एटम which impart special characteristic to that organic compound, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगेन डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और रेडिकल और ग्रुप ऑफ एटम्स which impart special characteristic to organic compound, to organic compound, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो कई फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इटसेल्फ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी सीरीज में ऑलवेज if both double and triple bond present in a single structure, so obviously highest priority goes to double bond as per priority series। फर्स्ट है ये देखो अल्डिहाइड के लिए डैश C डबल बॉन्ड OH, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड। तो ये याद कैसे रखना है, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, इट्स अ कार्बोनिल ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन को, वो अल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन कैसे होगा, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन है ही, बट ऑन आइदर साइड कार्बन एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे दो डैश होगी, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगेन कार्बोनिल कार्बन इज देयर एंड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बोनिल कार्बन, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर में कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, अगेन कार्बोनिल कार्बन इज देयर, O R। R मीन्स अल्किल ग्रुप होगा या अरिल ग्रुप होगा, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो डैश C डबल बॉन्ड O OR, सन ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। अल्कोहल में कैसे होता है, अभी देखो अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, OH ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बट व्हेन दैट OH ग्रुप इज अटैच टू नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन चेन, ओपन चेन को अटैच है, then and then only it's alcohol, but when it is attached to aromatic ring then it will become phenol, इसे कहते हैं हम phenol। तो अल्कोहल का ग्रुप है डैश OH, अल्कोहल, एंड दैट्स हाउ उसका जनरल फॉर्मूला होगा ROH। R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, जो भी कुछ होगा। और कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखो, ईथर का, ईथर, ईथर में कैसे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज देयर
एंड अगेन ऑन आइदर साइड आर ग्रुप और अरिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो ये ऐसे लिखते हैं कार्बन एंड 3 वैलेंसीज। सो फंक्शनल ग्रुप फॉर ईथर के लिए है। okay? तो कितने फंक्शनल ग्रुप हमने देखे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, aldehyde, कीटोन, अल्कोहल, ईथर एंड ईस्टर। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम डिटेल में जो देखने वाले वो है आइसोमेरिज्म इन डिटेल। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन अल्केन्स और अल्काइंस। तो वो जो फर्स्ट टाइप है आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन अल्केन्स। तो अल्केन्स के लिए कॉमन नेम सिस्टम में हम यूज करते हैं ना, एन अल्केन्स, आइसो अल्केन, नियो अल्केन, ये टर्म हम यहाँ पे देखने वाले। तो एन अल्केन्स, आइसो अल्केन्स एंड नियो अल्केन्स। नियो अल्केन्स देखो ये समझ के लेना है आपको। सपोज ये आपकी कार्बन की बैकबोन चेन है, कितने भी कार्बन की होगी, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की। okay? तो when all those carbon atoms are present in a straight chain only, those alkanes are known as N alkanes. जैसे N ब्यूटेन, N पेंटेन, N हेक्सेन, N हेप्टेन एंड सो ऑन। आइसो का मतलब क्या है देखो, दिस इज योर बैकबोन कार्बन चेन, बैकबोन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम दिस एन और दिस एन, एनी एन, सेकंड कार्बन ओनली। तो ये कार्बन होगा नहीं तो ये कार्बन होगा, ओनली सेकंड कार्बन possess one methyl group as a branching, उसे कहते हैं आइसो अल्कीन। बट ये कॉमन नेम सिस्टम है, हाँ, एन, आइसो, नियो, कॉमन नेम सिस्टम। ये IUPAC हम वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो एंड हियर वी हैव टू काउंट ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट। सपोज 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये हो गया आइसोहेक्सेन। ओके, तो ये कार्बन को और ये कार्बन को एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए एज अ ब्रांचिंग। दोज अल्केन्स आर आइसो अल्केन्स। तो नियो में कैसे है ये देखो, नियो में अगेन दिस इज योर बैकबोन कार्बन चेन है, अगेन फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड, एनी एंड, अगेन सेकंड कार्बन, लेकिन सेकंड कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं एज अ ब्रांचिंग, उसे कहते हैं नियो अल्केन्स। अगेन यहाँ पे भी ऑल कार्बन एटम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया नियो हेप्टेन। एक एग्जाम्पल में देती हूँ आपको। सपोज हम पेंटेन लेते हैं, CH3, CH2, 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 CH3, ये देखो ऑल कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में, तो ये बन गया एन पेंटेन, एन पेंटेन। अभी आइसोपेंटेन कैसे होगा ये देखो, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, टोटल कार्बन 5 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5। और देखो कंडीशन, सेकंड कार्बन को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ ब्रांचिंग, दैट्स व्हाई इट्स आइसो पेंटेन। नियोपेंटेन कैसे होगा, सेकंड कार्बन को अभी 2 मिथाइल ग्रुप होंगे एज अ ब्रांचिंग, ये देखो है ना, 1 2 3 4 एंड 5, सेकंड कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ ब्रांचिंग, इट्स अ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। यस, तो ब्यूटेन के लिए 2 ही फॉर्म हो गए, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। पेंटेन के लिए एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हेक्सेन है तो और आइसोमेरिक फॉर्म इंक्रीज हो गए, तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, आइसोमेरिक फॉर्म ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, याद रखो। यस, चलो नेक्स्ट, चेन एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म दोनों कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, अल्कीन्स में। अल्कीन्स में और एक फॉर्म भी प्रेजेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। यस, सपोज ब्यूटीन है, ब्यूटीन है, करेक्ट। तो ब्यूटीन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, तो इट्स अ ब्यूट 1 ENE। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये हो गया ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE, है ना। ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म का टाइप। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 1 एंड सेकंड केस में डबल बॉन्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 2, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विल मैटर, ब्यूट 1 ENE एंड ब्यूट 2 ENE। और ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और एक थर्ड फॉर्म हम पॉसिबल कर सकते हैं, देखो
CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 है ना, ये ब्यूटीन ही है बिकॉज कार्बन एटम्स आर 4, बट ये है आइसोब्यूटीन है ना, सेकंड कार्बन को 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ ब्रांचिंग, तो ये है आइसोब्यूटीन। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म का टाइप, करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन फर्स्ट एंड थर्ड ये हो गए चेन आइसोमेरिज्म, अंडरस्टूड। तो एक ही अल्कीन के लिए चेन एंड पोजीशन बोथ फॉर्म्स आर पॉसिबल आइसोमेरिज्म के। और एक है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो ज्योमेट्रिकल में कैसे है, वॉट एवर एटम और ग्रुप अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड देयर पोजिशन इन स्पेस, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड व्हेन टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो उसे कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म। और व्हेन दिस टू आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट प्लेन, उसे कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलो वही लेते हैं हम, ब्यूट 2 ये निका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 करेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 मिथाइल ग्रुप सेम है ना। तो हम ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन देखो एक ही प्लेन में है लाइक दिस, और 2 मिथाइल ग्रुप भी एक ही प्लेन में है, इट्स सिस ब्यूट 2 ओके। और ट्रांस कैसे होगा, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन में है, अपोजिट प्लेन, ये देखो ये हो गया ट्रांस ब्यूट 2 करेक्ट। लेकिन सपोज ब्यूट 1 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, क्या ब्यूट 1 के लिए पॉसिबल होगा सिस एंड ट्रांस? नो, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये डबली बॉन्डेड कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक पूरा अल्किल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो इन दैट केस व्हेन 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इन दैट केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ के लिए पॉसिबल है सिस एंड ट्रांस। तो जब AABB ऐसे ग्रुप अटैच है, 2 पेयर सेम है, और AABC 2 आइडेंटिकल ग्रुप है एंड थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंट है, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बट तीनों सेम है, AAAB 3 सेम टाइप के ग्रुप है, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है और 4th वन इज डिफरेंट, इन दैट केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, अंडरस्टूड? यस। and next position again for alkenes, alkynes and other compounds। अल्किन्स और अल्किन्स के लिए जैसे मैंने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आपको क्लियर किया, वैसे ही सेम अल्काइंस के लिए अगेन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विल डिसाइड हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर। जैसे ब्यूटाइन है वाइन, तो फर्स्ट कार्बन के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सेम। अदर कंपाउंड्स के लिए कैसे, सपोज अल्कोहल है, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है OH, करेक्ट। ये देखो स्ट्रक्चर के CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज प्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेनॉल है ना, ऑल इज ए सफिक्स फॉर अल्कोहल। फर्स्ट कार्बन को अटैच है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं CH3 CH CH3। पोजीशन कहाँ पे हो गई OH की, सेकंड कार्बन के ऊपर, उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सो इट्स अ प्रोपैन 1 ऑल इन दिस केस एंड दिस इज प्रोपैन 2 ऑल, यस, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम कीटोन के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, पेंटानोन है तो पेंटान
2ONE है और पेंटेन 3ONE, इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या क्या देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ isomerism present in alkanes, alkenes and alkynes with example and functional group. Functional group अच्छी तरह करना है क्योंकि IUPAC nomenclature के लिए functional group is important. Next जो part है that part we will continue in next means part 4th में हम देखेंगे. Yes? तब तक keep studying very hard. Thank you.